हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। क्लास 10th में हम लोग रसायन के पार्ट में पढ़ रहे हैं कुछ लवणों की निर्माण विधि, गुणधर्म और उपयोग। इसी क्रम में हम लोगों ने इसके पहले के तमाम सेशन में देख लिया था NaCl का निर्माण हुआ था, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हुआ था, खाने के सोडा का निर्माण हुआ था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धोने का सोडा या धावन सोडा। सेम प्रोसेसिंग उसी तरह से होगी जैसे इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या प्रोसेसिंग है? रासायनिक नाम को पढ़ना है, अणु सूत्र पढ़ना है, अणु भार पढ़ना है, बनाने की विधि पढ़नी है, भौतिक गुण पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। फुल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। जब भी फुल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। बस हाँ, ये चीज़ें हैं कि अगर भौतिक गुण हम लिखा रहे हैं 4-6 तो कम से कम 3 आपको लिखना है। रासायनिक गुण यदि 4-6 पढ़ा रहे हैं तो कम से कम 3 आपको लिखना है। उपयोग में अगर 4-6-7 पढ़ा दिया गया है तो उसमें से कम 3 आपको लिखना है। इस तरह से आपको करना है और लेकिन प्रोसेसिंग वही चलेगी। तो इस क्रम में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं धोने का सोडा या धावन सोडा। स्टूडेंट देखते हैं, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट, आप इसके बारे में पीछे भी सुन चुके हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट से ही हम लोग बेकिंग सोडा बनाए थे जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया था। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ जुड़ गया डेकाहाइड्रेट, यानी इसमें पानी की मात्रा होगी वो भी डेका। अब डेका कितने को होता है? 10 है। आप तमाम छोटे कक्षाओं में पढ़ करके आए होंगे, डेका 10 है, किलो, हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। तो ये डेका है यानी 10। तो इस तरह से उसी के आधार पे जो रासायनिक नाम है उसी के आधार पे अगर हम इसके सूत्र बना रहे हैं तो सूत्र हम देख रहे हैं इसका जो बन रहा है Na2CO3, क्योंकि है सोडियम कार्बोनेट तो बन गया Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट इंटू 10H2O, यानी डेका मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब पानी होता है H2O। तो इसका अणु सूत्र हो जाता है आपका Na2CO3.10H2O और अणु भार इसका होता है 286। तो इस तरह से 286। यहाँ तक बात क्लियर हो स्टूडेंट्स? अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके निर्माण की विधि, इसको निर्माण कैसे किया जाता है, किसका? धावन सोडा का या धोने का सोडा का। देखिए, निर्माण विधि के लिए यहाँ पे हम 3 विधियों का उपयोग कर रहे हैं। 3 विधि हम पढ़ रहे हैं, तीनों NCERT बुक में आपके हैं। इनमें से कोई एक विधि एग्जाम में आपको लिखना रहेगा। ऐसा नहीं कि तीनों विधियों आपको लिखते हुए आप चलेंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग देख रहे हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं धावन सोडा का निर्माण निम्नलिखित 3 चरण में पूर्ण होता है। मतलब ये विधि नहीं है, यहाँ पे एक तरह से स्टेप बाय स्टेप है। और भी विधियां हैं जिनको हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फेयर कॉपी पे हम लोग एक ही विधि की चर्चा करेंगे और ये 3 अलग अलग स्टेप में होंगे। थोड़ा सा हमने कह दिया कि 3 विधियां हैं, 3 विधियां नहीं, 3 स्टेप हैं। हालांकि विधियां हैं, 3-4 विधियां हैं, औद्योगिक मेथड इसके हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन उसको हम लोगों को बाद में केवल हम पढ़ेंगे। लिखने के लिए फेयर कॉपी पे हम लोग जो है देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्टेप में पूरा हो रहे हैं। तीनों स्टेप की बात हम लोग करेंगे अलग अलग। देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा CO2 से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो थियरी आप लिख रहे हैं उसी थियरी को जब शॉर्टकट में, उसी थियरी को आप अणुसूत्र के रूप में, उसी थियरी को जब संक्षेप में लिखते हैं तब आपका एक समीकरण बनता है। इसके पहले के चैप्टर में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कि मतलब क्या हुआ कि जो थियरी बनेगी उसी थियरी का शॉर्टकट फॉर्म आप जब अपनाएंगे, अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे, संक्षेप के रूप में लिखेंगे, तो वही रिएक्शन बन जाएगा। कैसे? देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड होगा प्लस जल होगा, तो रिएक्शन देखिए बन रहा है NaCl प्लस H2O। ओके, अब देख रहे हैं कि जलीय विलयन में अमोनिया, अमोनिया मतलब NaH3 इसलिए प्लस किया गया NH3 तथा CO2 इसलिए प्लस किया गया CO2। अब ध्यान दीजिएगा, जो थियरी यहाँ लिखी गई है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल के विलयन में अमोनिया तथा CO2, तो अमोनिया और CO2 भी ऐड किया गया, तो टोटल आपका ये अभिकारक बना। क्या अभिकारक बना? NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2। रटने की आपको जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जो थियरी है उसी थियरी का शॉर्टकट संक्षेप सूत्र लिखेंगे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अभिकारक कंप्लीट हुआ। देखिए, अब आगे थियरी पढ़ते हैं। से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, तो ये बनेगा। तो बनेगा, तीर के बाद तुरंत हम लिखेंगे NaHCO3 तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ अमोनिया लिखा हुआ है, अमोनियम है,
ये अमोनियम क्लोराइड बनता है। साफ साफ बात है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो थियरी है उसी थियरी का शॉर्टकट लिख दिए, संक्षेप में लिख दिए, अणुसूत्र के रूप में लिख दिए, हो गया आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। ओके, दूसरी स्टेप की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी जो अब यहाँ बना है, ध्यान दीजिएगा रिएक्शंस को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे पहले में आपने लिखा NaCl प्लस H2O प्लस जो है NH3 प्लस CO2, अब आपका बन गया NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये पहले स्टेप की बात हुई, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से उठाएंगे चूंकि प्रोडक्ट बन गया। सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर वो टूट जाता। सेकेंड स्टेप में इसी को जब हम गर्म करेंगे, NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ करके आए हैं रासायनिक गुण में। उष्मा का प्रभाव किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी बेकिंग सोडा का। तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पे वही पुराना चीज़ टूट गया जिससे मिलकर बना था Na2CO3 प्लस आपका H2O प्लस आपका CO2 टूट जाएगा। अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल पुरानी है। इसको पहले के टॉपिक में इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, अभी कल ही के टॉपिक में हम लोगों ने देखा, इसको टूट गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप में चर्चा करेंगे। अब भी ध्यान दे जा, अब इधर से नहीं कुछ मतलब रहेगा, यहीं से उठाना पड़ेगा। तीसरे टॉपिक में देख रहे हैं कि अब जो है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को 10 अणु के साथ क्रिया करा देते हैं, धावन सोडा आपका बन जाता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो आपका है, इसको हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ से जैसे ही हम लोग उठाएंगे तो इसको किसके साथ, पानी के साथ क्रिया कराएंगे, CO3 पानी के साथ, H2O, लेकिन ध्यान देना किससे, 10 अणु के साथ, डेका, और आपका टोटल बस जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका Na2CO3 प्लस डॉट 10H2O। यही सूत्र आपका है धावन सोडा का, और ये सूत्र आपका ही मिल गया। तो इस तरह से ये 3 स्टेप में चल के पूरा हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या था, थियरी आप पढ़ लेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और CO2 मिलाया जाता है तो आपका बनता है बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर। सेकेंड स्टेप में इसी बेकिंग सोडा को यहाँ लाएंगे और गर्म कर देंगे, टूट जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट, पानी और CO2 में। एक तरह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि भी है, और एक तरह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक गुण है, उष्मा का प्रभाव भी इसके पहले के टॉपिक में पढ़े हैं। अब थर्ड स्टेप में इसी को हम लोग लाएंगे और 10 अणु पानी का मिला देंगे, H2O का, और आपका जो चाह रहे हैं धावन सोडा बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो निर्माण की विधियाँ 3 स्टेप में है। तीनों विधियाँ बहुत ही आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री रट करके आप नहीं याद कर पाएंगे, आपको समझने की जरूरत है। आप समझिएगा, अलग अलग स्टेप में तोड़ करके आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि धावन सोडा या धोने का सोडा आप कैसे निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग भौतिक गुण की बात कर लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जैसा कि पीछे भी करते हैं, चाहे ब्लीचिंग पाउडर का हो, चाहे NaCl का हो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट का हो। देख रहे हैं एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें सारा सब कुछ क्लियर है। सफ़ेद भी जानते हैं रंग, क्रिस्टलीय ठोस है यानी वो क्रिस्टल होता है, मतलब वो रवे के रूप में होता है, और इसका गलनांक होता है लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 850 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट जब ये पहुंचता है तब ये पिघलना शुरू करता है। फिर उसी तरह से जल में विलेय है, अगर पानी में हम घोलते हैं तो ये उसमें घुलनशील है। और फिर निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण जो अवस्था में होता है, जिसे हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। निर्जल का मतलब क्या, यही जो 10H2O, अगर पनिया इसमें नहीं मिला रहे हैं, केवल इतना ही केवल ले रहे हैं, तो यह जो होगा इसे हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग से पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है सोडा एस का सूत्र, तो सोडा एस कहें चाहे सोडियम कार्बोनेट कहें, बात एक ही है। निर्जल इसीलिए लिया गया, निर्जल का मतलब जिसमें जल ना हो, जबकि हम सूत्र पढ़ रहे हैं Na2CO3.10H2O, यानी पानी है इसमें धावन सोडा में, लेकिन अगर पानी उड़ गया, अभी उष्मा के प्रभाव में हम लोग देखेंगे जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो ये केवल जब बचेगा तो इसे सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में इतने रहेगा कि हम लोग क्या इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र और अणुभार जान लिए, बनाने की विधि 3 स्टेप में हमें पता चला, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी ये क्लियर हो चुका। इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे और उपयोग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।